ये है JSX का कोड जो हम रिएक्ट की एप्लीकेशंस बनाने में यूज़ करते हैं। इसमें HTML, CSS और जावास्क्रिप्ट भी नज़र आ रही है। असलियत में ये सब जावास्क्रिप्ट है। JSX स्टैंड्स फॉर जावास्क्रिप्ट XML। JSX पहले जावास्क्रिप्ट में कन्वर्ट होती है और ऐसे कई स्टेप्स के बाद फाइनली ये एलिमेंट्स हमारे ब्राउज़र पे रेंडर होते हैं। JSX जावास्क्रिप्ट की एक्सप्रेशन है, तो इसको हम किसी भी वेरिएबल में स्टोर कर सकते हैं। इसकी एरे भी बना सकते हैं और किसी फंक्शन में JSX को पास और उससे JSX रिटर्न भी करा सकते हैं। पर जहाँ भी JSX का यूज़ होता है वहाँ पे सिर्फ एक पेरेंट एलिमेंट होना चाहिए। हम मल्टीपल एलिमेंट्स को साइड बाय साइड यूज़ नहीं कर सकते। अब देखते हैं JSX और HTML में मेन डिफरेंसेस क्या हैं। JSX में क्लास एट्रीब्यूट की जगह यूज़ होता है क्लास नेम। लेबल एलिमेंट में 4 एट्रीब्यूट की जगह लिखेंगे HTML4। सभी इवेंट हैंडलर्स और बाकी एट्रीब्यूट्स लिखते हैं कैमल केस में। सिर्फ आर्या और डेटा एट्रीब्यूट्स HTML जैसे रहेंगे। कमेंट्स लिखते हैं इन करली ब्रैकेट्स में। स्टाइल एट्रीब्यूट की वैल्यू हम स्ट्रिंग की जगह देंगे जावास्क्रिप्ट के ऑब्जेक्ट में, जिसमें सभी CSS की प्रॉपर्टीज़ कैमल केस में होंगी। ये करली ब्रैकेट्स JSX का सबसे इम्पोर्टेंट फीचर है। इनके अंदर हम जावास्क्रिप्ट की कोई भी एक्सप्रेशन लिख सकते हैं। अगर उस एक्सप्रेशन से रिटर्न होगी कोई स्ट्रिंग, नंबर या दूसरा JSX कोड, तो ये सभी वैल्यूज़ फाइनली हमारे ब्राउज़र पे भी रेंडर होंगी। लेकिन अगर किसी एक्सप्रेशन को इवेल्युएट करने पर फाइनल वैल्यू आती है बुलियन, नैन, अनडिफाइंड या नल, तो नैन को छोड़ के बाकी वैल्यूज़ हमारी रेंडर नहीं होंगी। इन ब्रैकेट्स के अंदर हम एरेज को भी यूज़ कर सकते हैं। एरे ऑफ स्ट्रिंग्स और नंबर हमारे ऐसे ज्वाइन हो जाएंगे और इन सभी एरेज से कुछ रेंडर नहीं होगा। एरे ऑफ JSX एलिमेंट्स हमारे साइड बाय साइड सिबलिंग्स बन के रेंडर होंगे। ऑब्जेक्ट, सेट और मैप को हम डायरेक्ट यूज़ नहीं कर सकते। इन्हें यूज़ करने के लिए पहले इनको स्ट्रिंग या एरे में कन्वर्ट करना होगा। इन करली ब्रैकेट्स के अंदर डायरेक्ट स्टेटमेंट्स भी अलाउड नहीं है, जैसे इफ एल्स, फॉर या फिर व्हाइल लूप, स्विच केस या फंक्शन। पर हम यूज़ कर सकते हैं इमीडिएटली इन्वोक्ड फंक्शन एक्सप्रेशन। तो फंक्शन को रैप करो इन नॉर्मल ब्रैकेट्स में और इसके बाद इमीडिएटली इसको कर सकते हैं कॉल। अब इसके अंदर हम कोई स्टेटमेंट भी एग्जीक्यूट कर सकते हैं और जो वैल्यू इस फंक्शन से रिटर्न होगी वो हमारे ब्राउज़र पे रेंडर हो जाएगी।